हाय फ्रेंड्स भारत में एक ऐसी मस्जिद है जिसका नाम रंडी के नाम से मशहूर है। पहले तो मैं भी हैरान हो गया था कि इस मस्जिद का नाम ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन जब मैंने इसकी हिस्ट्री देखी और पढ़ी तो मैं खुद शॉक हो गया। नाजरीन, इस मस्जिद का नाम मुबारक बेगम मस्जिद पुरानी दिल्ली की ये मस्जिद एक अंग्रेज़ ऑफिसर के हिंदू बीवी ने मंसूब की थी। आपसे गुजारिश है कि मस्जिद की हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस मस्जिद का नाम मुबारक बेगम है या रंडी मस्जिद। नाजरीन, पूना शहर से एक ब्राह्मण खातून दिल्ली आती हैं। वो दिल्ली के बासर सफ़ेद फार्म सरकारी एहलकार की बेगम बन जाती हैं और फिर दिल्ली में इनके नाम पर एक मस्जिद तामीर होती है। ये किस्सा बाज़ार अजीब सा मालूम होता है, लेकिन ऐसा हकीकत में हुआ था और गुज़िश्ता इतवार को जब सदियों पुरानी इस मस्जिद का गुंबद गिरा तो इससे मुंसलिक तारीख भी सामने आ गई। 19 जुलाई को दिल्ली में शदीद बारिश हुई, जिससे पुरानी दिल्ली में एक मस्जिद के गुंबद को नुकसान पहुंचा और बलाखिर वो गिर गया। यहाँ बारिशें अक्सर पुरानी इमारतों को नुकसान पहुंचाती रहती हैं। ये मस्जिद पुरानी दिल्ली के इलाके चावड़ी बाज़ार की तंग गलियों में मौजूद है। महावज काजी चौक इसका बिल्कुल दुरुस्त मुकाम है। 19वीं सदी में ये रंडी के मस्जिद के नाम से मशहूर थी और आज अक्सर लोग इस मस्जिद को इसी नाम से याद करते हैं। कई लोगों को हैरत होगी कि एक तवाइफ के नाम पर मस्जिद कैसे बनी, कैसे तामीर हुई। ये मस्जिद मशहूर तो इस नाम से हुई, लेकिन इसका असल नाम मुबारक बेगम की मस्जिद है। ये वाज़ा नहीं कि सन 1823 में तामीर होने वाली ये मस्जिद मुबारक बेगम ने बनवाई थी या इनकी याद में तामीर की गई। मस्जिद के मौलवी ने BBC से बात करते हुए दावा किया कि यह मस्जिद मुबारक बेगम ने खुद तामीर करवाई थी। वो एक बहुत अच्छी खातून थी। मस्जिद किसने तामीर करवाई ये अभी तक एक सवाल है, लेकिन यह बात यकीनन दुरुस्त है कि किसी तवाइफ की जानिब से मस्जिद तामीर कराना, इनके नाम पर मस्जिद तामीर होना कोई आम बात नहीं, जबकि इस ज़माने में बादशाह इनकी बीवियां या अशराफिया मसाजिद तामीर करवाते थे। ये बात वाज़ा है कि उस ज़माने में मुबारक बेगम एक बड़ी शख्सियत थी। तारीख़ उनके बारे में ज़्यादा नहीं बताती, लेकिन जो भी तफसीलात मौजूद हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। उनका नाम मुबारक था और वो दिल्ली में रहती थी। वो एक मराठी औरत थी और वो पूना से आई थी। कुछ जगहों पर उनका नाम चंपा आया है, लेकिन उसकी तस्दीक के लिए ज़्यादा ज़रिया मौजूद नहीं है। सवाल ये है कि चंपा या जो भी उनका नाम था किस तरह मुबारक बेगम बनी। ये लड़की पुणे से सफ़र करके दिल्ली पहुंची और पुरानी दिल्ली में इनके नाम पर मस्जिद कैसे तामीर हुई, जहां पर मुग़ल तहज़ीब का असर नज़र आता था। फ्रेंड्स, एक नज़र डालते हैं मुबारक बेगम की ज़िंदगी पर। मुबारक बेगम असल में एक हिंदू थी जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया और उनका मुसलमान नाम बीबी मरात मुबारक सा बेगम रखा गया, लेकिन वो मुबारक बेगम के नाम से ही मशहूर हुई। उनकी शादी बरतानिया का पहले रेजिडेंट जनरल डेविड ऑक्टरलूनी से हुई। आज लोगों के मुताबिक जनरल ऑक्टरलूनी ने इन्हें बगैर शादी के ही रखा हुआ था। ये मुग़ल बादशाह अकबर शाह दोम का दौर था और जनरल ऑक्टरलूनी दिल्ली में हुकूमत बरतानिया की जानिब से तैनात किए जाने वाले एहलकार थे। जनरल ऑक्टरलूनी और मुबारक बेगम के ताल्लुकात की नोयत जो भी हो, जनरल की ज़िंदगी में मुबारक बेगम की बहुत अहमियत थी। मौलवी जाफ़र मसान ने लिखा है कि मुबारक बेगम डेविड को बहुत इज़्ज़त थी। मुबारक बेगम जनरल डेविड ऑक्टरलूनी की 13वां बीवी में से एक थी। वो जनरल के सबसे छोटे बेटे की माँ भी थी। मुबारक डेविड ने शादी की थी, हालांकि वो जनरल से छोटी थी, लेकिन दोनों के दरमियान ताल्लुकात में वो हावी थी। इसलिए जनरल मुबारक बेगम से होने वाले अपने बच्चों की तरबियत मुसलमान अंदाज से करने का फ़ैसला किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तारीख़ के प्रोफेसर अनिरुद्धा देश पांडे कहते हैं, बरतानवी और मुग़ल हलकों दोनों में मुबारक बेगम से नफ़रत की जाती थी। मुबारक बेगम अपने आप को लेडी ऑक्टरलूनी कहलवाती थी, जो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं था, और वो अपने आप को कदसिया
बेगम शहनशाह की मां भी कहलाती थी, जो मुगलों को पसंद नहीं था। जनरल डॉक्टर लूनी ने एक पार्क तामीर कराकर इसका नाम मुबारक बाग भी रख दिया। मुगल इस बाग में जाना पसंद नहीं करते, वो अपने असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती थी। आजकल तवाफ़ों के रंडी और वैशा जैसे नामों से तजलील की जाती है, लेकिन मुग़ल दौर में तवाफ़ों को इस हद तक बुरा नहीं समझा जाता था। कहा जाता है कि उस ज़माने में मुबारक बेगम एक मशहूर नाम था। दिल्ली में अपने दौर का आखिरी बड़ा मशारा मुबारक बेगम के महल में हुआ, जिसमें 40 शार शरीक हुए, जिनमें से एक मिर्ज़ा गालिब भी थे। नाज़रीन अब डेविड की ज़िंदगी पर थोड़ी नज़र डाल देते हैं कि वो कौन थे और इंडिया में क्यों आए। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक सर डेविड ऑक्टर लूनी सन 1758 में बोस्टन में पैदा हुए और सन 1777 में इंडिया आए। उन्होंने लॉर्ड लीग की सरबराही में अलीगढ़ और दिल्ली में जंगों में हिस्सा लिया। सन 1803 में इन्हें दिल्ली में बरतानिया का रेजिडेंट एहलकार मुकर्रर किया गया। अगले बरस इन्हें तरक्की देकर मेजर जनरल बना दिया गया। जब होलकरों ने दिल्ली पर हमला किया तो शहर के दफा की जिम्मेदारी जनरल ऑक्टर लूनी के पास थी। उन्होंने नेपाल के साथ जंग समेत कई जंगों में बरतानवी फौज की क़यादत की और इनका इंतकाल 1825 में हुआ। इंद्रोद देश पांडे कहते हैं कि दिल्ली में अपने क़याम के दौरान जनरल ऑक्टर लूनी ने मुकम्मल तौर पर मुग़लों की तहज़ीब व सकाफ़त को अपना लिया, इसलिए इन्हें सफ़ेद फाम मुग़ल कहा जाएगा। ज़िया इस्लाम अपनी किताब वुमेन इन मस्जिद में मुबारक बेगम के बारे में ज़रा मुख्तलिफ राय पेश करते हैं। BBC मराठी से बात करते हुए ज़िया इस्लाम ने बताया कि ये लड़की जो पहले एक तवाइफ हुआ करती थी, अपने माजी से जान छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी और माशरे की अशराफिया में शामिल होने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए पहले इसने एक बरतानवी जनरल डेविड ऑक्टर लूनी से शादी की और उनके मरने के बाद इन्होंने एक मुसलमान सरदार से शादी कर ली। मस्जिद तामीर कराना ये भी इशराफिया में शामिल होने की इनकी कोशिशों का हिस्सा था। एक तारीख मौक़िफ़ ये है कि मुबारक बेगम ने यह मस्जिद तामीर करवाई। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि इसे जनरल ऑक्टर लूनी ने इसे तामीर करवा कर इसके नाम मुबारक बेगम से मंसूब कर दिया, लेकिन ये मस्जिद यकीनन मुबारक बेगम ने तामीर कराई और जनरल ने इसके लिए रकम फराहम की होगी। कर्म वस्ती के ज़माने में ख़वातीन ने कई मस्जिद और मदरसे तामीर कराए। दिल्ली में फतेहपुरी मस्जिद मुग़ल बादशाह जहाँ की एहलिया ने बनवाई थी, लेकिन ज़िया इस्लाम कहते हैं कि यह बात जहन में रखनी चाहिए कि फतेहपुरी मस्जिद एक बादशाह की बीवी ने तामीर करवाई थी, जबकि मुबारक बेगम एक तवाइफ थी। मस्जिद की मौजूदा हालत क्या है ये हम आपको बताते हैं नाज़रीन। मस्जिद के दाखिली दरवाजे पर लगी हुई तख्ती पर मस्जिद मुबारक बेगम लिखा हुआ है। असली मस्जिद 2 मंजिला है। ज़मीनी हिस्सा एक तरह का प्लेटफार्म बन गया है और वहाँ दुकानें हैं। मस्जिद के दाखिली दरवाजे की तरफ जाने के लिए एक तंग गली से गुजरना पड़ता है। पहली मंजिल पर मस्जिद कायम है, वहाँ नमाज के लिए एक हॉल है और 3 गुंबद हैं। गुज़िश्ता इतवार को बारिश की वजह से इनमें से एक गुंबद गिर गया। मस्जिद की तामीर मुकम्मल तौर पर सुर्ख पत्थरों से हुई है। इतवार को गिरने वाले गुंबद के टुकड़ों में भी सुर्ख रेत देखी जा सकती है। मस्जिद सन 1823 में तामीर की गई और चंद बरसों में ये अपने वजूद के 200 बरस मुकम्मल करने वाली है। इस हालिया वाक़े के अलावा इमारत को कोई दूसरा नुकसान नहीं पहुंचा। गुंबद के गिरने वाले हिस्सों को अलावा मस्जिद सही सलामत दिखाई देती है। प्रोफेसर इंद्रोद देश पांडे कहते हैं कि पुरानी दिल्ली के इलाके हौज काजी में रहने वाले लोग आज भी मुबारक बेगम मस्जिद को रंडी की मस्जिद पुकारते हैं, लेकिन कोई भी इस नाम से पुकारने पर अजीब व महसूस नहीं करता। ये इस मस्जिद का बाकायदा नाम बन चुका है और लोग माजी के इस नाम को ही इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो
अच्छी लगी होगी, क्योंकि ऐसी वीडियो आपने कहीं देखी नहीं होगी और आपने सुनी नहीं होगी, आप परेशानी होगी, क्योंकि इस मस्जिद की हिस्ट्री देखकर सुनकर मैं भी बहुत परेशान और हैरान हो गया हूँ।